नमस्कार सभी को, मैं अनिल बेनीवाल आप सभी का स्वागत करता हूं अवर्स एजुकेशन के यूट्यूब चैनल पे। ग्रुप सी मेंस का फॉर्म कैसे भरें, जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि 4 या 5 तारीख के आसपास हम फॉर्म भरेंगे और तब आपको कंप्लीट प्रोसेस कैसे आप फॉर्म भर सकते हैं। क्योंकि स्टार्टिंग में जब फॉर्म भरते हैं, जब पोर्टल ओपन होता है तो उसमें कुछ दिक्कत होती है, उसमें कुछ कमियाँ होती है। जैसे आपने देखा होगा पटवारी का जो आपका फॉर्म फिल कर रहे थे, पटवारी की जब पोस्ट फिल कर रहे थे तो उसमें वहाँ पे पहले सर्टिफिकेट मांग रहे थे, है ना। अभी वो येस और नो का ऑप्शन वहाँ से हटा दिया गया है, तो अब आप फॉर्म भर सकते हो। फॉर्म भरने के लिए क्या क्या प्रोसेस रहेगा, पहले इस वीडियो को पूरा देखना, क्योंकि कम टाइम में सही फॉर्म भरने के लिए आपको पहले वीडियो को पूरा देखना होगा। क्योंकि इसमें कुछ जो बातें, जो डॉक्यूमेंट आपको चाहिए होंगे, कितना उसका साइज होना चाहिए, वो आप पहले से तैयार रख लोगे तो आपको इस फॉर्म भरने में कम टाइम लगेगा। ठीक है। अब जैसे मैं आपसे कहूँ, स्टार्टिंग में जब आप पोर्टल को ओपन करते हो, आप यहाँ पे रजिस्ट्रेशन करते हो, तो सबसे पहला डॉक्यूमेंट आपसे मांगता है हरियाणा डोमिसाइल का। ठीक है, आर यू रेजिडेंस ऑफ हरियाणा। तो हरियाणा डोमिसाइल जब आपसे मांगेगा, हरियाणा रेजिडेंस, तो आपको यहाँ पे क्या क्या फिल करना है। जैसे यहाँ पे दिया होगा इशूइंग अथॉरिटी। ठीक है, इशूइंग अथॉरिटी, और इशूइंग अथॉरिटी के बाद आपसे मांगेगा डेट ऑफ इशू। ठीक है, डेट ऑफ इशू। इसके बाद आपसे मांगेगा सर्टिफिकेट नंबर। तो ये तीनों चीज़ें आपसे रेजिडेंस के अंदर भी मांगेगा, और जब आप ईडब्ल्यूएस या कैटेगरी का सर्टिफिकेट अपलोड करते हो तो वहाँ पर भी ये तीनों चीज़ें आपसे मांगेगा। ठीक है। अब यहाँ पे इशूइंग अथॉरिटी है, पहले मैं बता दूं, हरियाणा जो रेजिडेंस है वो नया बनवाने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर आप बनवाना चाहो तो बनवा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। पर इसके अंदर आपका बस इतना ही दिया हुआ है कि आपके पास हरियाणा रेजिडेंस होना चाहिए। तो आप पुराना इसमें लगा सकते हो, हालांकि अपने इन फ्यूचर के लिए, मतलब बाद में कभी आपको ज़रूरत पड़े इसके लिए आप नया बनवा के रख सकते हो, और जब आप डीवी के लिए जाओ उस समय पे आप दोनों लेकर जा सकते हो। तो ये आपका पुराना भी चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। तो इशूइंग अथॉरिटी के अंदर आपको यहाँ पे फिल करना है जहाँ से भी आपने अपना हरियाणा रेजिडेंस बनवाया है, उसमें नीचे सिग्नेचर होते हैं किसके द्वारा इशू किया गया। जैसे मैं कहूँ तहसीलदार हिसार है, हिसार के तहसीलदार के साइन होते हैं, तो वहाँ पे आप फिल करोगे तहसीलदार हिसार, ऐसे करके। डेट ऑफ इशू उसके ऊपर लिखा होगा, सर्टिफिकेट नंबर उसके ऊपर लिखा होगा, तो वो आपको फिल करना है। तो ऐसे करके कुछ बातें हैं जो आपको पहले से तैयार रखनी है, और कितने साइज का आपका डॉक्यूमेंट होना चाहिए वो भी मैं आपको बताऊंगा। तो पहले वीडियो को पूरा देख लेना, उसके बाद आप अपना फॉर्म भरना स्टार्ट करना। ठीक है, चलिए। सबसे पहले HSSC की ऑफिशियल वेबसाइट पे जाना, और आपको जो पहला ही लिंक यहाँ पे दिखाई देगा, री एडवर्टाइजमेंट नंबर 4/2024 ग्रुप नंबर सी पोस्ट, और इसका लिंक मैं डायरेक्ट डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा। तो यहाँ पर इस लिंक पे क्लिक करने के बाद आप इस वेबसाइट पे पहुंच जाओगे। आप इस वेबसाइट पे अगर आप पहली बार आ रहे हो तो आपको सबसे पहले जाना है न्यू कैंडिडेट पे। ठीक है, अगर आप पहले इस पे आपने न्यू कैंडिडेट पे पहले नहीं गए हो तो सबसे पहले आपको न्यू कैंडिडेट पे जाना है। न्यू कैंडिडेट पे जैसे ही आप क्लिक करोगे, क्लिक करने के बाद आपके सामने कुछ इंस्ट्रक्शन आएगी, इंस्ट्रक्शन आप पढ़ लेना, और उसके बाद आप येस पे क्लिक करके और प्रोसीड पे क्लिक कर देना। उसके बाद आपसे यहाँ पे मांगेगा आपका रजिस्ट्रेशन नंबर, तो आप यहाँ पे अपना रजिस्ट्रेशन नंबर जो है वो फिल कर देना। ठीक है, और रजिस्ट्रेशन नंबर फिल करने के बाद आप यहाँ पे चेक रजिस्ट्रेशन डिटेल पे जाओगे। तो नेक्स्ट जाने के बाद आपके सामने आपका यहाँ पे नेम आपको दिखाई दे जाएगा। ठीक है, इसके बाद नेम के बाद आपका फादर नेम आपको दिखाई देगा, और आपका मोबाइल नंबर आपको दिखाई देगा। तो ऐसे करके आपके 2-3 डिटेल आपको यहाँ पे दिखाई देगी, तो उससे आपको वेरीफाई हो जाएगा कि ये आपका ही फॉर्म है। तो आप यहाँ से नेक्स्ट करोगे तो आपके नंबर पे एक OTP आएगा, और वो OTP फिल करोगे तो आपके जो रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर जो है, ठीक है, रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर जो है, वहाँ पर आपके पास आपका जो एक टेम्परेरी पासवर्ड आ जाएगा, तो वो आपको यूज़ करना है। किसके लिए? फर्दर आपको जाना है दोबारा से कहाँ पे? रजिस्टर्ड कैंडिडेट पे। अब आपने न्यू कैंडिडेट वाला प्रोसेस पूरा कर लिया, आपके पास आपके मोबाइल नंबर के ऊपर जो रजिस्ट्रेशन नंबर और उसका पासवर्ड आ चुका है। अभी जो पासवर्ड आएगा वो आपका ऐसे करके आएगा, 1K234E ऐसे करके कुछ पासवर्ड आएगा। तो आप क्या करना है, यहाँ पे जैसे ही आप रजिस्टर्ड कैंडिडेट पे जाओगे तो यहाँ पर आपको जाने के बाद आपके सामने यूज़र ID और पासवर्ड लिखा होगा, आप यहाँ से लॉगिन करोगे। लॉगिन करने के बाद आपके सामने पासवर्ड चेंज करने का ऑप्शन आएगा, तो वहाँ से आप अपना पासवर्ड ऐसा लिख लेना, ऐसा पासवर्ड बना लेना जो आपको बाद में काम आए। जैसे कोई भी पासवर्ड आप लगाओगे तो आप लगाओगे, जैसे किसी का नाम अमन है तो ऐसे करके अमन @123। मैं एग्जांपल के तौर पे बता रहा हूँ क्योंकि आजकल लगभग सभी यूज़ करें, तो किसके पास आपका रजिस्ट्रेशन नंबर है तो आपकी ID को लॉगिन कर सकता है। तो ऐसा कुछ पासवर्ड लगाना, जैसे अमन मतलब एक बड़ा अक्षर होना चाहिए, आपका मोबाइल नंबर हो, आपकी डेट ऑफ बर्थ हो, ऐसा कुछ लगाना जिससे कोई भी लॉगिन ना कर सके। ये तो आपका कॉमन पासवर्ड हो चुका है, तो ऐसे करके आप लॉगिन करोगे, मतलब अपना पासवर्ड चेंज कर लेना। उसके बाद दोबारा से आप यहाँ पे यूजर ID और पासवर्ड पे जाके आपको यहाँ पे लॉगिन करना है। आई थिंक इतनी बात क्लियर है। इतना काम करने के बाद आप जाओगे नेक्स्ट पेज पे, आपका पोर्टल ओपन हो चुका है। यहाँ पर आपका नाम दिखाई दे जाएगा। ठीक है, अब आप यहाँ पे देखोगे आपका रजिस्ट्रेशन नंबर यहाँ पे है, मोबाइल नंबर आपको यहाँ पे दिखाई देगा, ईमेल ID है, लास्ट लॉगिन आपने कब किया वो आपके पास सामने आपकी डिटेल आ जाएगी। ठीक है, अब यहाँ पर आने के बाद आपके सामने किसी में तो ये डायरेक्ट आपको, अगर PC में देख रहे हो तो आप डायरेक्ट आपके सामने ये ऑप्शन आ जाएगा, जैसे होम है, रजिस्ट्रेशन है, ग्रेवियंस है। अगर ऐसा नहीं आता तो आपको यहाँ पे 3 ऐसे लाइनिंग दिखाई देगी। ठीक है,
तीन ऐसी लाइन दिखाई देगी, तो वो 3 लाइन पे जैसे ही आप क्लिक करोगे तो ये वाला ऑप्शन आपके सामने ओपन हो जाएंगे। और ओपन होने के बाद आपको यहाँ पे जो रजिस्ट्रेशन वाला जो ऑप्शन है इस पर क्लिक करोगे, तो इस पर क्लिक करने के बाद आपके सामने ऑप्शन जो है एप्लीकेशन फॉर्म का ये ओपन हो जाएगा। अब आपको जाना है एप्लीकेशन फॉर्म पे। जैसे ही आप एप्लीकेशन फॉर्म पे क्लिक करते हो आपके सामने ये पेज ओपन हो जाएगा। और पेज ओपन होने के बाद आपको क्या दिखाई देगा कि आपके सामने जैसे पर्सनल डिटेल है, रजिस्ट्रेशन डिटेल है, मेलिंग एड्रेस है, ये सारे के सारे अभी इनकम्प्लीट है। जो स्टेप आप यहाँ पे कंप्लीट करोगे वहाँ पर आपको कंप्लीट दिखाई देगा। और उसके बाद आपको कहाँ पे जाना है, प्रोसीड टू फिल एंड एडिट फॉर्म। ठीक है, तो यहाँ पर एडिट फॉर्म पे आप जाओगे। एडिट फॉर्म पे जैसे बाकी इसके अंदर आपका नीचे कुछ इंस्ट्रक्शन भी दे रखे, तो ये आप इंस्ट्रक्शन भी इसके अंदर पढ़ लेना। ठीक है, सिस्टम से अनुरोध करेगा कि वह जानकारी भरें और संबंधित ये सारे के सारे डॉक्यूमेंट कौन कौन सी चाहिए वो सारी चीज़ें आप नीचे इंस्ट्रक्शन में पढ़ सकते हो। तो इसको देखने के बाद आप प्रोसीड एंड फिल एडिट फॉर्म पे आप क्लिक करोगे। इस पर क्लिक करने के बाद आप सबसे पहले यहाँ पे आओगे तो आपके सामने ये पेज ओपन होगा। अब आपके सामने जैसे पर्सनल डिटेल का पहला है स्टेप, दूसरा रजिस्ट्रेशन पंजीकरण के विवरण के बारे में, एड्रेस डिटेल होगा, कैटेगरी होगा, एसेंशियल डिटेल होगी, अपलोड फोटो एंड सिग्नेचर होगा और कंफर्मेशन के लिए होगा। तो लास्ट तक देखना, मैं आपको बताऊंगा किस तरह से फॉर्म भरना है। जैसे आप अपना एप्लीकेशन फॉर्म जब आप डिक्लेरेशन के तौर पे इसको अपलोड करोगे तो आपको हर एक पेज के ऊपर साइन करना है जो प्रिंटेड पेज है। ठीक है, चलो अब इसके बाद आपके सामने यहाँ पे डिटेल आएगी, पर्सनल डिटेल है, फुल नेम ऑफ एप्लीकेंट, आपके सामने आपकी पूरी की पूरी डिटेल आ जाएगी। तो डिटेल आने के बाद आपको यहाँ पे नेक्स्ट जब जाओगे तो यहाँ पर आपके सामने नीचे ऑप्शन आएगा मैरिटल स्टेटस, है ना। जब फॉर्म भरा था काफ़ी टाइम हो गया, अभी तक कोई किसी की मैरिज हो गई होगी, तो अपना मैरिटल स्टेटस चूज करके आप सेव एंड प्रोसीड पे क्लिक कर देना। नेक्स्ट आपके सामने जो रजिस्ट्रेशन डिटेल का पहला प्रोसेस आपका कंप्लीट हो गया। अब नेक्स्ट आपका जो स्टेप है वो है रजिस्ट्रेशन डिटेल। सबसे पहला हरियाणा बोनाफाइड निवासी रेजिडेंट ऑफ हरियाणा हो तो यहाँ पे यस दिया होगा। ठीक है, डोमिसाइल सर्टिफिकेट ऑफ हरियाणा, अब आपको यहाँ पे क्लिक करना है और आपको क्या करना है, क्लिक हियर टू अपलोड द डॉक्यूमेंट। जैसे ही आप यहाँ पे क्लिक हियर टू अपलोड द डॉक्यूमेंट करोगे आपके सामने ये पेज ओपन हो जाएगा। सबसे पहले डोमिसाइल सर्टिफिकेट ऑफ हरियाणा, नेम द इशूइंग अथॉरिटी, मैंने आपको बताया था यहाँ पर आप लिखोगे जहाँ से भी जिसके द्वारा भी आपका इशू किया गया था आपका रेजिडेंस सर्टिफिकेट, तो यहाँ पे आप उसका नाम लिख दोगे। ठीक है, नेक्स्ट डेट ऑफ इशू, यहाँ पर आप डेट फिल कर देना। उसके बाद जहाँ पर आपका रेफरेंस सर्टिफिकेट नंबर, डॉक्यूमेंट नंबर आपके रेजिडेंस के अंदर दिया होगा तो वो आप यहाँ पे फिल कर देना। और उसके बाद आप आओगे चूज फाइल पे। अब यहाँ पे देखो ये इतनी चीज़ें आपको नोट रखनी है। अब आपको जो आपका रेजिडेंस है वो 500 KB तक का बना के रखना है। ठीक है, अपने पीसी के अंदर मैं कहूँगा कि कोशिश करना कि आप लैपटॉप से या किसी पीसी से भरना या कहीं से भी आप भरवा रहे हो तो एक फोल्डर बना के रखना। पहले उस फोल्डर के अंदर आप नंबर 1 पे रख लेना अपना रेजिडेंस सर्टिफिकेट, 500 KB से कम की PDF होनी चाहिए, वो आप यहाँ पे रख सकते हो और यहाँ से आप इसको अपलोड कर दोगे। एक चीज़ यहाँ पे ध्यान रखना, आपका जो डॉक्यूमेंट है उसके साथ यहाँ पे एक ही होना चाहिए, है ना। क्लब्ड विद द डॉक्यूमेंट द सेम रिजेक्टेड। तो जैसे आप कोई भी PDF बनाते हो तो PDF बनाओगे उसमें आपका हरियाणा रेजिडेंस है तो सिर्फ हरियाणा रेजिडेंस ही होना चाहिए और आप इसको यहाँ पे अपलोड कर दोगे तो आपका ये वाला अपलोड हो जाएगा। ठीक है, अब ये करने के बाद जैसे आप नीचे आओगे यहाँ से आपका कैटेगरी का ऑप्शन है। कैटेगरी आप वही फिल करना जो आपका प्री के अंदर है। ठीक है, और चेंज करने का ऑप्शन आज के लिए है, तो अगर आप चेंज करना चाहते हो तो प्री में कर सकते हो। प्री में जो करोगे वही आपकी यहाँ पे होनी चाहिए। तो यहाँ पे जैसे ही आप EWS पे क्लिक करते हो तो EWS पे क्लिक करने के बाद आपके सामने यहाँ पे आएगा कि क्लिक हियर टू अपलोड द डॉक्यूमेंट और सेम आपका जो डॉक्यूमेंट होना चाहिए जैसे मैंने आपको बताया SC का आपका कोई क्राइटेरिया नहीं दिया गया, आपका कोई भी हो आप इसमें लगा सकते हो। BCA BCB EWS इनका आपका लेटेस्ट का होना चाहिए। EWS आपका हाल ही के करंट का यानी कि 2024-25 का आपके पास होना चाहिए, है ना। तो ये वाला आपके पास होना चाहिए सर्टिफिकेट EWS का। और इसके बारे में बताया गया कि EWS का एक क्राइटेरिया इसके लास्ट में है। एक भाई ने मेरे को पूछा था कि जो लास्ट में आपका एनेक्सर दिया हुआ है इसके अंदर एनेक्सर 5, क्या एनेक्सर 5 जो है उसके ऊपर साइन करके उसी को फिल करके आपका सबमिट करवाना है? तो ऐसा नहीं है, वो सिर्फ आपका एक फॉर्मेट दिया गया, वैसे फॉर्मेट में आप EWS अप्लाई करके वो बनवा सकते हो। ठीक है, तो ध्यान रखना आप जब बनवाओ तो उसको जहाँ से भी CSC से बनाओ उसको कहना हरियाणा का बनवाना है 6 लाख वाला। लास्ट टाइम भी कईयों ने ऐसी गलती हुई थी कि CSC वालों को ये बोल दिया EWS बनवा दूं, उन्होंने 8 लाख वाला बनवा दिया और 8 लाख वाला इसके अंदर वैलिड नहीं है, इसमें आपका 6 लाख वाला वैलिड है। ठीक है, तो जैसे ही आप यहाँ पे EWS पे करके क्लिक करते हो या आपकी जो भी कैटेगरी है वहाँ पे करते हो तो सेम आपके सामने जो ऑप्शन आएगा वो यही वाला आएगा कि आपका यहाँ पर आपका लिखा होगा EWS सर्टिफिकेट, यहाँ पर नेम ऑफ इशूइंग अथॉरिटी, कहाँ से इशू किया गया, डेट ऑफ इशू और आपका जो उसके ऊपर नंबर होगा वो आप यहाँ पे फिल कर देना। जैसे EWS/2024/ करके कुछ है तो वो यहाँ पे फिल करके और यहाँ पर इसकी भी एक फाइल बना के रख लेना जो कि आपकी 500 KB से कम होनी चाहिए और इसको आप अपलोड कर देना।
नेक्स्ट उसके बाद आप नीचे से ओके करके नेक्स्ट प्रोसेस पे जाओगे। अब आपके सामने जो ऑप्शन आ गया वो आ गया आपका मेलिंग एड्रेस का, आपके पास आपका एड्रेस कौन सा होना चाहिए। यहाँ पर आप अपना एड्रेस लिखोगे, वीपीओ जहाँ से भी हो या अपना एड्रेस जो भी है वो आप यहाँ पे लिख सकते हो। उसके बाद सिटी होगी आपकी, स्टेट सेलेक्ट करोगे, डिस्ट्रिक्ट। कई बार क्या है जैसे कल रात को फॉर्म भरा था तो यहाँ पे सेलेक्ट करने के बाद स्टेट हरियाणा सेलेक्ट कर लिया तो ये ऑप्शन डिस्ट्रिक्ट वाला आ नहीं रहा था, तो एक बार थोड़ा सा वेट कर लेना। कई बार क्या है थोड़ा सा आधे 1 मिनट के बाद ये ऑप्शन शो हो जाता है, अगर साइट स्लो होती है तब थोड़ा सा लेट शो होता है, वरना तो स्टार्टिंग में ही आप इसमें देख सकते हो। ठीक है, तहसील कर लोगे, पिन कोड है और आपका एक वैकल्पिक अल्टरनेट मोबाइल नंबर दे देना। एक तो आपका इसके अंदर है ही एक अल्टरनेट दे देना। और यहाँ पर आप क्या करोगे, अगर आपका जो परमानेंट एड्रेस है और जो कोरस्पॉन्डेंट एड्रेस है वो आपका सेम है तो यहाँ पर क्लिक करोगे तो जो आपका नीचे वाला ऑप्शन है ये वाला आपका गायब हो जाएगा। ठीक है, ये वाला आपका गायब हो जाएगा। और अगर आपका अलग अलग एड्रेस है तो आप नीचे वाला भी फिल कर सकते हो। ठीक है, तो आप इस पर क्लिक करोगे, मैक्सिमम का सेम ही होता है तो यहाँ पर आप क्लिक कर दोगे तो उसके बाद आपके सामने सेव एंड प्रोसीड का ऑप्शन आएगा नीचे, तो यहाँ से आप सेव एंड प्रोसीड करना। नेक्स्ट आपके सामने आप देखोगे आपकी पर्सनल डिटेल, जो आपकी डिटेल फिल हो रही है, कंप्लीट हो रही है, वहाँ पे आपका टिक लगा हुआ है, रजिस्ट्रेशन डिटेल है, एड्रेस डिटेल है, ये सारी की सारी आपकी जो स्टेप है ये कंप्लीट हो चुका है। अब आगे आपका योग्यता का यानी कैटेगरी विवरण योग्यता का। अब आपके सामने यहाँ पे जितनी भी पोस्टें हैं वो सारी की सारी शो हो जाएगी। कैटेगरी वाइज आपको यहाँ पे दिखाई देगी, जैसे कैटेगरी नंबर 1 से 20 तक है, फिर 20 से 40 तक है। ऐसे आपके सामने सारी जितनी भी कैटेगरी है, जितनी भी पोस्ट है वो आपको दिखाई देगी। जिस पोस्ट के अंदर आप एलिजिबल हो पहले तो आप वो अपनी सेलेक्ट कर लेना, बाकी वहाँ से नहीं किया तो जैसे यहाँ पर आपके सामने कैटेगरी नंबर 1 है, आप देखोगे डिप्लोमा इन सिविल इंजीनियरिंग फ्रॉम रिकॉग्नाइज इंस्टीट्यूट, तो यहाँ पर हर एक जो पोस्ट है उसके नीचे उसकी क्वालिफिकेशन दे रखी है, तो आप यहाँ से भी देख सकते हो साथ साथ में। ठीक है, तो मैं कहूँगा जल्दी फॉर्म भरने के लिए आप जैसे जो अभी फॉर्म आया था सीईटी का नोटिफिकेशन जारी किया गया था 4/2024, उसमें जो लास्ट के अंदर जो पोस्टें दे रखी है वहाँ से जो पोस्ट जिन पोस्ट के लिए आप एलिजिबल हो वो पहले आप एक पेज पर लिख लेना। पेज पर लिखने के बाद आपको इसमें टाइम नहीं लगेगा, आप जैसे जैसे देखोगे आप क्लिक करते हुए जाओगे और आप जल्दी इस फॉर्म को भर सकते हो। ठीक है, जैसे मैं कहूँ यहाँ पे ऊपर 1 और 2 जो ग्रुप है उनका जाने के बाद आपका 87 पे आएगा जहाँ पे 56 नंबर की बात आती है, और जैसे 87 है, 96 है, यहाँ से आप इसको टिक करते हुए जाओगे और नीचे आप देखोगे जैसे 300, 100, 320 तक आपकी है, तो यहाँ से जिन जिन के लिए आप एलिजिबल हो वो आप पहले से लिख लेना ताकि फॉर्म में ज़्यादा टाइम ना लगे। और इस तरह से आप जैसे कंप्लीट आपकी जितनी भी पोस्टें हैं, जैसे मैंने यहाँ पे देखा कि लास्ट पोस्ट है, यहाँ पे जब आपने लास्ट पे क्लिक किया फिर आप जितनी भी पोस्टें देखने के बाद सभी को चूज करने के बाद आप एक बार देख लेना कि आपने जिन पोस्ट के अंदर आप एलिजिबल हो वो सभी आपने यहाँ पे क्लिक कर दी है, और उसके बाद आप यहाँ पे सेव एंड प्रोसीड पे क्लिक कर देना। ठीक है, सेव एंड प्रोसीड पे क्लिक करने के बाद अब आता है सबसे बड़ा काम। यहाँ पर आपके सामने क्या है, जैसे जो भी कैटेगरी आपने अप्लाई की है, जैसे 81 से 100 के बीच में पहली आपकी जैसे ऑडिटर की, अब इसमें क्या है यहाँ पर ग्रेजुएशन मांगी गई है, प्रेफरेंस दी जाएगी कॉमर्स वालों को। क्लिक हियर टू सबमिट द डिटेल, जैसे ही आप यहाँ पे क्लिक करोगे आपके सामने एक पेज ओपन होगा। ठीक है, अब यहाँ पर देखो जैसे इसके अंदर ऑडिटर के अंदर आपको क्या फिल करना है, ग्रेजुएशन आपका ऐड करना है। इंस्पेक्टर के अंदर आपको क्या करना है, ग्रेजुएशन ऐड करना है, प्लस में आपको 10वीं की डीएमसी भी इसके अंदर ऐड करनी है। तो ये डॉक्यूमेंट आप एक पेज पर लिख के रख सकते हो या आपके सामने अपनी डीएमसी रख सकते हो ताकि आपको टाइम ना लगे। सबसे पहले अगर आप ऑडिटर पे जाते हो तो यहाँ पे क्लिक हियर टू सबमिट डिटेल पे क्लिक करना। करने के बाद अब यहाँ पे देखो आपको क्या क्या चाहिए, ग्रेजुएशन का आपको यहाँ पे ऐड करना है। सबसे पहले सब्जेक्ट है, तो जिस भी स्ट्रीम से आपने ग्रेजुएशन किया वो सब्जेक्ट आप यहाँ पे लिख देना। ठीक है, जैसे किसी ने बीकॉम किया तो कॉमर्स लिख देना, तो टेक्निकल किसी ने किया है तो बीटेक इन सिविल या बीटेक इन मैकेनिकल लिख देना। यहाँ पर आप अपना बोर्ड इंस्टीट्यूट का नेम लिख देना, यहाँ पर आप ईयर ऑफ पासिंग लिख देना, यहाँ पर आप अपना रोल नंबर या रजिस्ट्रेशन नंबर, यहाँ पर सर्टिफिकेट नंबर। ठीक है, और यहाँ पर आपका डेट जो कि आपका लास्ट डीएमसी के ऊपर जो डेट है रिजल्ट की वो आप यहाँ पे लिखना। उसके बाद टोटल नंबर आप यहाँ पे लिख देना। सीजीपीए की कोई ज़रूरत नहीं है, टोटल मार्क्स कितने हैं, टोटल मार्क्स कितने हैं वो यहाँ पे आएंगे, और जो आपने नंबर लिए हैं वो आपके यहाँ पे फिल होंगे। ठीक है, उसके बाद आपको क्या करना है, अपनी ग्रेजुएशन की जो फाइनल डीएमसी है ना, फाइनल डीएमसी है जिसके ऊपर आपका जितने भी सेमेस्टर है सभी की डिटेल होगी यहाँ पे। जैसे पहले सेमेस्टर में आपके इतने मार्क्स है, सेकंड में आपके इतने मार्क्स है, थर्ड सेमेस्टर में आपके इतने मार्क्स है, तो वो डीएमसी आप यहाँ पे अटैच कर सकते हो। डीएमसी भी कर देना, प्लस में अपना जो
डिग्री है वो भी आप यहाँ पे ऐड कर देना। तो ध्यान रखना जो लास्ट वाली डीएमसी है अगर उसके ऊपर सभी सेमेस्टर का रिजल्ट नहीं है तो आपको सारी की सारी डीएमसी ऐड करनी होगी। अगर आपके लास्ट डीएमसी के ऊपर सभी का रिजल्ट है तो आप लास्ट वाली डीएमसी ऐड कर देना, और करना चाहो तो अपनी डिग्री भी ऐड कर देना उसके साथ। तो ये दोनों के दोनों एक पीडीएफ बना के 500 KB तक उसी फोल्डर के अंदर सेव कर लेना जहां पर आपने बाकी डॉक्यूमेंट सेव किए हैं, ठीक है। अब यहाँ पर मैं अच्छी बात ये कहूँगा कि आपने, अब आपको ये लग रहा होगा कि आपने एक बार फिल कर दिया, अब ये चीज़ें आपको बार बार फिल करनी पड़ेगी। यहाँ पर अच्छी बात ये है कि जैसे आप नेक्स्ट पे जाओगे, मतलब जैसे आप नेक्स्ट पोस्ट पे जाओगे वहाँ पर आपका सेम जहाँ पे ग्रेजुएशन फिल करना है, तो जैसे आपने सब्जेक्ट आपको यहाँ पे फिल किया, तो जैसे आप इस पर क्लिक करोगे, मान लो आपने यहाँ पे कॉमर्स फिल कर रखा था, तो वो कॉमर्स वाला जैसे आप यहाँ पे क्लिक करोगे, क्लिक करते ही आपके सामने कॉमर्स का नाम यहाँ पे आ जाएगा। मतलब जो डाटा आपने यहाँ पे सेव किया है, जो डाटा आपने यहाँ पे फिल किया वो ऑटोमेटिक इसमें सेव हो गया। अब जैसे यहाँ पे आप क्लिक करोगे कॉमर्स का ऑप्शन आ जाएगा, क्लिक कर देना। यहाँ पे बोर्ड यूनिवर्सिटी का नाम है वो यहाँ पर आपने जो पहले फिल किया था वो आ जाएगा, उसको क्लिक कर देना, है ना। तो ऐसे थोड़ा टाइम इसके अंदर लगेगा। तो इस तरह से ये डिटेल आपके पास होनी चाहिए। अब आपने जो डॉक्यूमेंट लिया वो आप यहाँ पे चूज करके और इसको अपलोड कर देना, ठीक है। आ जाओ नेक्स्ट पे। अब जैसे जैसे आप फॉर्म फिल करोगे तो यहाँ पर जो पोस्ट आपने जिस पोस्ट में आपने डिटेल भर दी वहाँ पर आपको ऐसे पता नहीं लगेगा ना आपने कौन सी पोस्ट के अंदर डिटेल फिल कर दी। तो जिस पोस्ट के अंदर आपने डिटेल फिल कर दी वहाँ पे तो लिखा आएगा एडिट क्वालिफिकेशन डिटेल, और जहाँ पर आपने अभी तक फिल नहीं किया वहाँ पे लिखा होगा क्लिक हियर टू सबमिट डिटेल, ठीक है। तो जितने भी डॉक्यूमेंट है, जैसे ग्रेजुएशन वाला आपका जो सर्टिफिकेट है, जो PDF है, उस पर ग्रेजुएशन लिखना, ताकि जब अपलोड करते टाइम आप कहीं 10वीं या और डॉक्यूमेंट अपलोड ना कर दो इसमें। तो इस तरह से आपको ये पता चलेगा कि आप इसके अंदर 344 के अंदर आपने फिल कर दी, तो इसका मतलब यहाँ पर दिया हुआ है एडिट क्वालिफिकेशन डिटेल, ठीक है। तो इसका मतलब आपने क्या किया, इसके अंदर अपनी डिटेल फिल कर दी, ओके। अच्छा, इसके बाद अब जैसे जैसे आएगी, जैसे SCPO के अंदर है, आपको यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ ग्रेजुएशन ऐड करनी है। और जैसे ऊपर मैं दिखाऊँ आपको, कुछ ऐसी है जैसे इंस्पेक्टर के अंदर किसी में 10वीं मांग रखी है तो यहाँ पर आपको 10वीं फिल करनी है। जैसे आगे क्लर्क की आएगी वहाँ पे आपके +2 आप ऐड कर देना, वहाँ पे +2 मांग रखी है तो +2 ऐड कर देना, ग्रेजुएशन ऐड कर देना, उसके अंदर जो ऑप्शन है उस अकॉर्डिंग उसमें आप अपने डॉक्यूमेंट फिल कर देना, ठीक है। इसके बाद ये करने के बाद आप जब नेक्स्ट जाओगे, जैसे जैसे आप जो जैसे 81 से 100 तक की आपकी कंप्लीट होगी तो यहाँ पर ये ग्रीन हो जाएगा, आपको पता चलेगा कि 81 से 100 तक की मेरी सारी की सारी मैंने डिटेल इसमें फुल कर दी और सारी डॉक्यूमेंट अपडेट कर दिए। 301 से 320 के बीच में कर दिए, 321 से 340 के बीच में कर दिए। अब ये जो आपका ब्लू कलर में है इसका मतलब आपकी इसमें अभी तक डिटेल बाकी है, तो आप इसमें जाना, और इसमें जाने के बाद इसमें जितने भी डॉक्यूमेंट जहाँ जहाँ पे मांग रखे हैं वो फिल करोगे। और जैसे ही आपने पूरे के पूरे जितनी भी आपने पोस्ट अप्लाई की है सभी में आपने अपने डॉक्यूमेंट ऐड कर दिए, तो ये सारा का सारा आपका ग्रीन हो जाएगा। तो आपको ये पता चलेगा कि आपने अपने सारे के सारे डॉक्यूमेंट ऐड कर दिए हैं। और अगर किसी में ब्लू है इसका मतलब उसमें एक आधी पोस्ट रहती है, तो आप उसमें अपने डॉक्यूमेंट अपडेट कर देना, ओके। अब आओगे आप सेव एंड प्रोसीड पे। आप यहाँ पे सेव एंड प्रोसीड पे करने के बाद आप आ जाओगे नेक्स्ट पेज पे। अब आपसे यहाँ पे मांगी है फोटो, तो अपनी फोटो पहले से ही तैयार रखना। फोटो एंड सिग्नेचर शुड भी 4 KB से लेकर 100 KB के बीच में होनी चाहिए। इस फॉर्मेट के अंदर JPG फॉर्मेट के अंदर होनी चाहिए, 4 KB से लेकर 100 KB के बीच में। तो अपनी फोटो पहले से ही उस फोल्डर के अंदर बना के रखना 4 से 100 KB के बीच में, ताकि आप इसको जल्दी से ऐड कर पाओ। फोटो कौन सी लगानी है यहाँ पर दी गई, प्रेफरली सेम एज अपलोडेड फॉर CT। आपने CT में जो अपडेट की थी वो फोटो लगा सकते हो, उसको प्रेफरेंस देना ये यहाँ पे बताया गया। बाकी अगर आप लेटेस्ट लगाना चाहते हो तो आप यहाँ पे लेटेस्ट लगा सकते हो, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, फोटो कोई भी हो आप इसमें लगा लेना। आगे फोटो और सिग्नेचर जैसे ही आप अपलोड कर दोगे तो अपलोड करने के बाद नेक्स्ट आपके सामने आपकी फोटो यहाँ पे दिखाई देगी और आपके सिग्नेचर दिखाई देंगे। तो ये बिल्कुल ठीक है, आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है। तब आप चले जाओगे सेव एंड प्रोसीड पे। अब सेव एंड प्रोसीड पे जाने के बाद नेक्स्ट आपके सामने जो आपने पोस्ट भरी है, अब बारी आती है प्रेफरेंस की। और यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट काम है कि प्रेफरेंस ध्यान से भरना, क्योंकि प्रेफरेंस के बेस पर ही आपको फाइनल जो पोस्ट मिलनी है वो उसी के बेस पे मिलनी है। तो प्रेफरेंस भरना उस अकॉर्डिंग जो आप पहले चाहते हो, ठीक है। तो अब आपके सामने यहाँ पर जो दे रखा है ये वो पोस्टें हैं जो वाली आपने अप्लाई की है, ठीक है। अब यहाँ पर आपको क्या करना है, इसमें ऐड करना है। ऐड करने से पहले नीचे कुछ इंस्ट्रक्शन दी गई है प्रेफरेंस के रिगार्डिंग, वो पढ़ लेना। बस इसमें इतनी बात दे रखी है कि आप कैंडिडेट शुड फर्स्ट शॉर्टलिस्ट द डिपार्टमेंट ऑफ देयर चॉइस इन एनी ऑर्डर। आपने जो यहाँ पे प्रेफरेंस दी है उसी के बेस पे आपको शॉर्टलिस्ट किया जाएगा। तो प्रेफरेंस बिल्कुल ध्यान से बनना, ठीक है। और प्रेफरेंस मैंने आपको बताया कि जो पोस्ट आप सेलेक्ट कर रहे हो, पोस्ट सेलेक्ट करने के बाद प्रेफरेंस भी आप पहले से एक पेज के ऊपर लिख के रखना कि मेरे को ये वाली पोस्ट पहले नंबर पे भरनी है, ये दूसरे पे, ये तीसरे पे। ऐसे आप पहले बना के रखोगे तो आपको इसके अंदर टाइम नहीं लगेगा, ओके। चलिए, इसके बाद आपको यहाँ पे क्लिक करना है ऐड पे।
जैसे ही आप ऐड पे क्लिक करते हो आपके सामने ऐसे सारी की सारी पोस्टें आ जाएगी। अब यहाँ पे काम स्टार्ट होता है यहाँ पे, ठीक है। अब यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, जैसे कोई भी पोस्ट है, मान लो आपके सामने जैसे पहली पोस्ट ये दे रखी है, दूसरी ये दे रखी है, तीसरी ये दे रखी है। मान लो मैं यहाँ पे चाहता हूँ कि SCPO जो है 340 नंबर है वो पहले पे आनी चाहिए। तो इसको पहले पे आने के लिए या तो आपके सामने ये वाला ऑप्शन दे रखा है, मैं अभी आपको दिखाऊंगा कि कैसे आप कर सकते हो। या तो आपके सामने ये वाला ऑप्शन है, इससे ऊपर वाले पे क्लिक करोगे तो ये एक ऊपर आ जाएगी, फिर एक ऊपर आ जाएगी, फिर एक ऊपर, ऐसे चली जाएगी, ठीक है। इससे टाइम लगेगा। इससे बेटर है कि आप क्या करो, यहाँ पे जैसे ये SCPO वाली पोस्ट है इसको यहाँ पे टिक कर देना। टिक करने के बाद मूव टू द प्रेफरेंस में जाओगे, यहाँ पर नंबर 1 फिल करके और आप गो कर दोगे तो ये नंबर 1 पे चली जाएगी, ठीक है। इसके बाद आपको 2 पे जाना है, तो 2 पे जाने के बाद जैसे ही ये SCPO पहले पे आती है इस पे टिक लगा होगा, पहले इसको अनटिक करना। अनटिक करने के बाद मैं चाहता हूँ टैक्सेशन इंस्पेक्टर दूसरे पे आए तो टैक्सेशन पे क्लिक करना और यहाँ पर इसे 1 को हटा के 2 कर देना और इसको गो पे करोगे तो ये नंबर 2 पे आ जाएगी। आई थिंक समझ चुके हो। अगर नहीं समझ आया तो अभी मैं आपको दिखाता हूँ ये वाला प्रोसेस। जैसे अब आप यहाँ पे देख रहे हो कि आपके सामने ये वाली पोस्टें हैं और ये वाली पोस्टों में जो जो पोस्ट आपको यहाँ पे चाहिए होगी वो आपको यहाँ पे सबसे पहले सेलेक्ट करनी है। अब आप इसमें ध्यान से प्रोसेस देख सकते हो कि कैसे इसके अंदर किया गया है। मान लो कोई भी पोस्ट है इसके अंदर जिसको आपको यहाँ पे सेलेक्ट करना है। सबसे पहले उसको यहाँ पे देखोगे, मान लो आपको ये वाली पोस्ट ऊपर लेकर जानी है, या तो आप क्लिक करके इसको ऊपर लेके जाओगे, ठीक है, एक एक करके ऊपर लेकर जा सकते हो, या फिर नीचे वाली पोस्ट को एक एक करके ऊपर लेकर जाओगे। अगर आपको नीचे लेकर आनी है तो नीचे वाला जो साइन है इसके अंदर कर्सर है वहां से आप नीचे लेकर जा सकते हो, या फिर आप इस पोस्ट को क्लिक करके ऊपर 1 नंबर पे क्लिक करके गो करोगे तो ये 1 नंबर पे चली जाएगी, ठीक है। या उसके बाद इसको अनटिक करना है। अनटिक करने के बाद आपको नेक्स्ट पोस्ट जैसे इंस्पेक्टर वाली है यहाँ पर क्लिक करके आप 2 पे क्लिक करोगे तो आप यहाँ पे चले जाओगे गो पे, तो ये पोस्ट आपकी 2 नंबर पे चली जाएगी। ओके, तो इस अकॉर्डिंग आपको अपनी पोस्ट जो यहाँ पे फिल करनी है, जो भी पोस्ट आप यहाँ पे चाहते हो कि मेरे को पहले या दूसरे नंबर पे चाहिए, उस अकॉर्डिंग आप अपनी पोस्ट इसके अंदर फिल कर लेना। आई थिंक समझ गए। तो ऐसे ये वाला प्रोसेस रहेगा। इस तरह से अपनी सारी की सारी पोस्टें फिल करने के बाद आपके सामने यहाँ पे आ जाएगा। आप यहाँ पे फाइनल प्रीव्यू करोगे और नीचे कुछ इंस्ट्रक्शन दे रखी है, बस यही दे रखी है कि कैसे आप पोस्ट प्रेफरेंस को ऊपर नीचे कर सकते हो। तो फाइनल प्रीव्यू करोगे तो फाइनल प्रीव्यू करने के बाद आपके सामने आपने जो पोस्ट प्रेफरेंस भरी है वो आपको सीक्वेंस में दिखाई देगी, 1 2 3 4 ऐसे करके जितनी भी पोस्टें हैं एक बार उनको चेक कर लेना। आपने जो पोस्ट प्रेफरेंस भरी है वो आपके अकॉर्डिंग है, अगर नहीं है तो एडिट प्रेफरेंस पे कर देना, और अगर नहीं है तो एडिट पे कर देना, अगर है तो आप फाइनल सबमिट पे क्लिक कर देना, ठीक है। और फाइनल सबमिट पे जैसे ही आप क्लिक करोगे आपके सामने आएगा आर यू श्योर टू फाइनल सबमिट द प्रेफरेंस। तो यहाँ से आप इसको सबमिट करोगे। ओके, सबमिट करने के बाद नेक्स्ट जो पेज ओपन होगा, नेक्स्ट वाला पेज आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि इस पेज के ऊपर आपको आपकी पूरी की पूरी डिटेल शो होगी, जो जो फॉर्म आपने भरा है। अब यहाँ पर बात आती है कि जो जो पोस्टें आपने भर दी, जो जो डिटेल भरी थी वो सारी की सारी आपके सामने है। आपकी क्वालिफिकेशन है, हर एक पोस्ट के लिए आपने क्या क्या डॉक्यूमेंट अपडेट किए हैं, क्या क्या आपने डिटेल भरी है, वो सारी की सारी इस PDF के अंदर आपके सामने होगी। लगभग 6 से 7-8 पेज की PDF है। इसके बाद आपको यहाँ पे सेल्फ डिक्लेरेशन पे क्लिक करके आपको इसको कर लेना है प्रिंट, है ना। अब यहाँ पर नीचे ध्यान रखना, यहाँ पर दिया हुआ है अपलोड साइंड डिक्लेरेशन, प्लीज टेक द प्रिंट यूजिंग प्रिंट बटन प्लेस अबव एंड देन अपलोड द सेम। आपको साइन करना है ईच पेज ऑफ प्रिंटेड एप्लीकेशन, हर एक पेज के ऊपर जितने भी पेज आएंगे 6-7 उन सभी पे आपको साइन करना है। और यहाँ पर दिया गया विच इंक्लूड डिक्लेरेशन एज मेंशन इन एनेक्सर 8। ये एनेक्सर 8 के बारे में यहाँ पे दे रखा है। ये एनेक्सर 8 यही है, ये सेल्फ डिक्लेरेशन वाला। शायद ये पहले नहीं था, पहले अलग से आपका एक डिक्लेरेशन आता था, अभी इसके अंदर इसी में दे दिया। तो अब जो आपका एनेक्सर 8 है वो इसमें नहीं आ रहा, अब सिर्फ आपका सेल्फ डिक्लेरेशन यहीं पे दे दिया। तो यहाँ से आप इसको प्रिंट करोगे और प्रिंट करने के बाद इसमें आपका साइज होना चाहिए मैक्सिमम फाइल 3 MB, और ये 3 MB की फाइल आपको साइन करके फिर आपको क्या करना है, सेव एंड प्रोसीड पे क्लिक करना है। ओके, इसका मतलब आपका फॉर्म यहाँ पर हो चुका है कंप्लीट। तो ऐसे करके आप अपना फॉर्म भर सकते हो। मैंने आपको कहा, आपने वीडियो देखी, अब जो जो डॉक्यूमेंट आपको चाहिए पहले उस फॉर्मेट के अंदर उतने साइज के अंदर पहले से बना के एक फोल्डर के अंदर रख लेना ताकि आपको टाइम ना लगे, ठीक है। और मैंने आपको बता दिया कि इतना लंबा भी फार्म नहीं है। जैसे आप कोई भी एक बार अपनी ग्रेजुएशन की डिटेल फिल कर दोगे तो दोबारा से आप ग्रेजुएशन की डिटेल फिल करने के लिए जाओगे, उसमें आधी डिटेल ऑलरेडी सेव रहेगी। आप क्लिक करोगे वो आपको नीचे दिखा देगा, वहां से आप सेलेक्ट करके उसको ऐड कर सकते हो, ठीक है। फॉर्म ध्यान से भरना। तो बस ये वीडियो थी। उम्मीद करता हूँ जिन्होंने फॉर्म नहीं भरा वो ध्यान से इस फॉर्म को भरेंगे। आप कहीं से भी भरवाओ, अगर आप CSC से भरवाते हो तो वहाँ से भी भरवाओ, तो पास बैठकर ध्यान से फॉर्म भरवाना कि आपके जो डॉक्यूमेंट ऐड हो रहे हैं वो बिल्कुल ठीक है। क्योंकि CSC पे क्या है, काफ़ी सारे बच्चे वहाँ पे फॉर्म भरने के लिए जाते हैं तो वहाँ पे सभी के डॉक्यूमेंट पड़े होते हैं, कहीं आपके डॉक्यूमेंट की जगह पे किसी और का डॉक्यूमेंट उसमें अपडेट ना हो, ठीक है।
थैंक यू वेरी मच, अपना ख्याल रखिएगा। बाकी कोई डाउट हो आप कमेंट कर सकते हो।